सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमात्मा की प्यारी आत्माओं, सबसे न्यारी आत्माओं, आप सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, अविनाशी परमात्मा की कथा सुन रहे हो। सत्यनारायण का अर्थ होता है नार माने जल, आयन माने आने वाला। जल के ऊपर आने वाले को नारायण कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के विषय में श्री देवी भागवत पुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कहता है कि बेटा नारद, जब मैं होश में आया मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं पता मैं कहां से पैदा हो गया और मेरा क्या उद्देश्य है। फिर आकाशवाणी हुई तप करो, 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। नीचे देखा तो एक शेष नाग की सैया पे विष्णु सोया पड़ा था, अचेत था, बेहोश था। उसकी नाभि से ये कमल निकला था। उसमें से एक देवी निकली, आकाश में सचित होगी जब होश में आया। फिर शंकर भी आ गया। इनको ये नारायण कहे थे, इनका कोई आधार नहीं। न तो जल में था, मछली कछुए सारे रहे, वो भी नारायण है। असली नारायण सत्यनारायण कबीर ही है, कबीर जी। यू ट्रू गॉड सत्यनारायण कबीर साहब है। प्रसंग चल रहा है परमात्मा का कलयुग में प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे आना हुआ। वेद भी कहते हैं कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है और वहां से चलकर गति करके नीचे आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों का मर्दन करता है, भक्ति की सच्ची राह बताता है, कवियों जैसा आचरण करता है, भक्ति के सत मंत्रों का आविष्कार करके देता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने दुख छुपाए। तो बच्चों, अपने उसी विधान अनुसार परमात्मा सहशरीर सतलोक से आए, हिंदू से मुसलमान बने, एक कपल पति पत्नी दंपत्ति को मिले। उसमें उनका नाम नीरू और नीमा था। बच्चों, मुसलमान होने के नाते उनकी सुन्नत करने लगे। नाई आया, एकांत पर्दे के पीछे सुन्नत करते थे। सुन्नत करते हैं, पेशाब इंद्री बच्चे की आगे से खाल काटते हैं। परमात्मा ने 5 पेशाब इंद्री दिखा दी अपनी। नाई का बुखार चढ़ गया, छोड़ के कहती उस तरह, और पेट पकड़ कर बैठ गया और बिना सुन्नत किए चला गया। परमात्मा कहते हैं कि अगर मुसलमान अलग होता तो भगवान ऊपर से बना के भेजता काट पीट के। क्या उसके पास ये औजार नहीं थे जो इतना कुछ हम कितने प्यारे प्यारे नहरे नहरे बना रखे। तो दाता की सुन्नत नहीं हुई। अब बच्चों, आप महिमा सुन रहे हो परमात्मा कैसे कलयुग में प्रकट हुए। कबीर साहब जी ने रामानंद जी से कहा, गरीब मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फेरूं हीरे माणिक लाल। इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठाम, गरीबदास माणिक चुगे हमरा मुरजीवा नाम। गरीबदास जी आंखों देखा, जो वार्ता हो रही थी उसको
एज इट इज वर्णित कर रहे। स्वामी रामानंद जी से परमात्मा कह रहे हैं कबीर साहब जी कि सृष्टि मुझे खोज रही है। हे पाप नाशक, हे सुखदाता, हे सुख के सागर, हमें कष्टों से छुटकारा दिलाओ, हमारे दुखों को दूर करो, हमारा जन्म मरण का चक्कर मिटाओ। और मैं ढूंढ रहा हूं तुमको कि मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मुझे मान नहीं रहे। आप उनको भगवान मानने बैठे हो जो स्वयं नाशवान है, जन्मते और मरते। गोता मारो स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीबदास ढूंढत फिरो हीरे मोतीलाल। परमात्मा स्वामी रामानंद जी को सुना रहे हैं कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार, सारी सृष्टि का पालनहार, मोक्ष देने वाला, काल की बंध से छुटाने वाला, और इस संसार रूपी दरिया के अंदर कंकर बहुत है, लाल कहीं कहीं है। तो उन हीरे और मोती लालों को मैं गोताखोर की तरह खोज रहा। अब स्वामी रामानंद जी सोचने लगे ये तो कुछ अटपटी बात कर रहा है, कॉन्फिडेंस ऐसा बोल रहा है, कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो उसने कहा कि मैं पहले अपनी नित्य पूजा करता हूं, कर्मकांड कर लो, इसको यही खड़ा कर लो। रामानंद जी ने विवेकानंद से कहा कि इसको यही खड़ा रखो, मेरे नित्य कर्म नहीं हुए आज, वो पूरे कर लेता हूं। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव, गरीबदास नित नेम करो फिर पूछूं सब बेव। पहले मैं अपने ये कर्म करूं, क्रिया करूं, उसके बाद अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा। रामानंद जी प्रतिदिन एक मानसिक पूजा किया करते थे, काल्पनिक मूर्ति बनाते थे विष्णु भगवान कृष्ण की। ऐसा सोपन जैसे कभी प्रत्यक्ष कर रहा है, जैसे गंगा किनारे गए हैं, वहां से नहा धोकर पानी का मटका भर के सिर पर रख के चले गड़ा, कलश आश्रम में कुटिया में लेकर आते हैं, भगवान के सारे कपड़े उतार कर नहाकर स्वच्छ गंगा जल से, फिर वो कपड़े नए कपड़े पहना कर धोए दाए। प्रतिदिन की तरह मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया। उस दिन वो कंठी माला डालनी भूल गए, वह कंठी माला उसने अलग दिखाई दे रखी हुई। और प्रतिदिन कर्म करने के बाद ये 60 कर्म बोलना इसने, 60 कर्म मतलब एक है ये मूर्ति पूजा। मुकुट रख दिया तो उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते, अगले दिन वहां जब वह उतरे। अब कंठी माला नहीं डाली तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट। मुकुट उतार दिया, पूजा खंडित। जीवन में पहली बार ऐसी गलती उस महात्मा से हुई और बहुत पश्चाताप करा, बहुत बुरा हाल था उसका। हे परमात्मा, कौन सा पाप मेरा आग गड़ गया जो आज मेरी पूजा खंडित होगी, मतलब न्यौछावर मालिक के लिए हूं, या कैसी बात बनी। बहुत चिंतित हुआ। बोलत रामानंद जी हम कर बड़ा सुकाल, गरीबदास पूजा कर मुकट पही जब माल। रामानंद जी कहते हैं आज बड़ा अब सकून हो गया। ओहो, उसने कोशिश करी कि मुकुट में से माला डाल दूं, तो मुकुट में माला फंस गई। गरीबदास पूजा करे मुकुट पही जब माल, तो परमात्मा पर्दे से बाहर खड़े थे, 5 साल के बालक। वहां से आवाज लगाई, सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुरज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट में
माला अटकी जान, स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को जान सके करतारे। परमात्मा बोले स्वामी जी, या मुकुट के ऊपर से माला नहीं जाएगी, इसकी गांठ खोल लो, गुंडी खोल लो और फिर गले में कर डाल के गांठ लगा दो, आपकी समस्या हल हो जाएगी, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी रहे किसके मुकुट और किसकी माला समझ गया तो भगवान खड़ा सामने, सचमुच ठीक क्या कहता है ये स्वामी सष्टा में षष्ठी हमारे तीर, दासगिरी में ऊपर रहूं अवगत सत कबीर। डोडी पर्दा दूर किया, लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। बच्चों, इसको ब्राह्मण कहते, ये पंडित था। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो परमात्मा को पहचानते, और पंडित सो जो पिंड की जाने। ये पंडित था, तुरंत फैसला ले लिया अपने जीवन का, बाढ़ में जाओ या जाती, परमात्मा के लिए मर मिट रहा हूं, घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, बचपन से लगा था, आज मालिक का राह मिलने जा रहा है। ना समाज देखा, ना अपनी इज्जत देखी, ना लोक लाज देखा। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहल में चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो जी। लोक लाज मर्याद जगत की, तड़ जो तोड़ बगावे, अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। इसको कहते हैं तन मन शीश ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ा। स्वामी रामानंद जी ने पहले चोट शीश दे दिया। एक तरफ पूरा समाज खड़ा था, रोड़ा इस बात का था, बात यही अड़ रही थी। कबीर साहब कहते रामानंद जी मेरे शिष्य हैं, और रामानंद जब उनके शिष्य ये कह रहे थे, पूरा समाज हिंदू समाज के रामानंद जी तो शूद्र जाति के निकट भी ना जा, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, चारों वेदों के ज्ञाता है, इतनी महिमा थी उनकी, आज साथ पृथ्वी के पूरे मालिक की नहीं हो सकती पूरे हिंदू समाज में। और उस दिन उसने कुछ नहीं देखा, बाढ़ में जाओ या ब्राह्मण जाति, जिसमें मैं जन्मा हूं, बाढ़ में जाओ या जात पात, भगवान खड़ा। गरीब डोडी पर्दा दूर किया, लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। कि उस समय महसूस तो हो रही थी दुनिया के होगी, ये सारा संसार के एक हो गए, खड़े हजारों आदमी ब्राह्मण हिंदू, पर कहने दे जो देखी जाएगी। मीराबाई वाली बात है, जल का मरो संसार। तो उसने मीराबाई की तरह ला लिया हिसाब कि सत्संग में जाना ना छुटे थे, जल का मरो संसार। यहाँ यही फैसला हुआ है कि जिस दिन भगवान की तरफ चलोगे, ठीक है, विरोध ना होता तो धन्य है आपका, आपका कुल अच्छा है। विरोध होता है तो अभी डटे रहना, झगड़ा नहीं करना, अपने धर्म कर्म को नहीं छोड़ना, करे जाना। आप क्या बताते हैं रामानंद जी, मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लख, कौन वर्ण क्या भेष। 104 साल के महापुरुष ब्राह्मण ऋषि रामानंद जी और 5 साल के बालक को
क्या कहते हैं कि मेरे मन की बात बता दी, आप भगवान स्वरूप हो, लेकिन आपने कौन पहचाने किस वर्ण में आ रहे हो और किस वेश में खड़े हुए हुए। कहते तन पहचाने तो कैसे पहचाने इंसान, तो भगवान है। बच्चों यह तो बात बिगड़ गई थी, हमने भगवान की परिभाषा यह मान रखी थी जिसके हाथ में धनुष है या सुदर्शन चक्कर है वो भगवान है। एक सिंपल मैन जैसा भगवान नहीं हो सकता। ये तो भगवान वैसे हो जी दौर बंदूक है उसका पढ़ रहे हो सारे, पर भगवान तो वो है जो अपनी वैसे छाप बनावे, वो है भगवान। ये तो तुम शिक्षा दे ही मान लई मनमोरे, गरीब दास तुम कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। आप तो रुई जैसे कॉटन जैसे शरीर के हो और मेरा तो बहुत कठोर शरीर आपकी तुलना में। परमात्मा खुद बताते हैं, पांच तत्व का धड़नी मेरा जानू ज्ञान पारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अब क्या बताते हैं, रामानंद जी बोले और सारी बात ठीक, ये बच्चा आपने झूठ क्यों बोलिया। परमात्मा बोले जी क्या वो झूठ बोल दिया कि मैंने आपको दीक्षा कब दी थी कि याद करो स्वामी जी, आप स्नान करने गए थे कुछ दिन पहले सुबह सुबह, और मैं वहां लेट रहा था पैड़ियों पे, आपके पैर की खड़ाऊ लगी, मेरा बहुत दर्द हुआ, मैं रोने लगा तो आपने सिर पर हाथ धरा और कहा बेटा राम राम बोल, राम के नाम से दुख दूर होते हैं। मैंने नाम ले लिया, आपने नाम दे दिया। स्वामी जी बोले मैं राम नाम जाप का नहीं देता, और नाम देता हूं, जैसे हम सत्साई बोलते हैं ये हमारा जाप नहीं है, तो सुमन का जाप तो और है, मैं और मंत्र देता हूं ये नहीं देता। आप ओम नाम जाप करिए देते हो स्वामी जी, और वो देते हो ओम भागवते वसुदेव नमः। रामानंद जी के पैरों की तले की जमीन खिसक गई, ये सारी ये बात बता दी। और उसमें ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई किसी को ये मंत्र ये ज्ञान नहीं दिया जाता था। फिर आखिर में ही बोला जी एक बात और बताओ, जिसको मैं दीक्षा देता हूं, मैं वैष्णव संत हूं, विष्णु जी का उपासक हूं, उसको एक कंठी देता हूं, एक तुलसी के बनिए की माला, वो हमारी पहचान होती है, ये मेरा शिष्य है, वैष्णव परंपरा से जुड़ा है। परमात्मा ने कमीज के नीचे से दिखा दी, देखो जी या थी वह नो देख करके मुंह की तरफ रहते रहेगी, या तेरा हाथ कैसे देगी। उसी दिन आपने गले में डाल दी मेरा। रामानंद को पता था मेरी कंठी गिर गई, पड़ गई होगी कितने और ले ली थी, फिर कोई गुंजाइश ना रही आगे तर्क वितर्क करने की। परमात्मा बोले स्वामी जी आप किसको इष्ट मानते हो। ज्ञान चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा करी, मैं विष्णु जी को इष्ट मानता हूं। विष्णु जी सारी सृष्टि के कर्ता है, अविनाशी है, सतोगुण युक्त भगवान है, बड़े सहनशील है। गर्गो ऋषि ने लात मार दी थी, भगवान ने शराप नहीं दिया, ना तो उसको खत्म कर देते। ऐसे ऐसे गुण श्री राम कृष्ण में ऐसे ऐसे गुण बताए, श्री कृष्ण रूप में वही आए, श्री रामचंद्र जी रूप में वही आए, गीता का ज्ञान उन्होंने दिया श्री कृष्ण जी के रूप में। परमात्मा बोले विष्णु जी के आप उपासक हो, विष्णु एक देव है, तीन देवताओं में से। हाँ हाँ तीन देवता है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये हमने सब नरट रखे थे, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। आप इस साधना से कहा जाओगे कि स्वर्ग जाऊंगा बच्चा, स्वर्ग में कितने दिन रहोगे स्वामी। कि वो तो बेटा जितनी मेरी भक्ति होगी ना
मेरा भजन होगा, धर्म कर्म होगा, उसके आधार से वहां रहूंगा। उसके बाद कहाँ जाओगे पता नहीं बच्चा, कर्मानुसार कहाँ जाना होगा। आप नरक भी जाओगे, आप पशु पक्षी भी बनोगे। स्वर्ग का समय थोड़ा होगा और ये कष्ट का समय ज्यादा होगा। आप ये साधना छोड़ो, मैं बताता हूं सतपुरुष की साधना। आप गीता पढ़ते हो, एक पंडित सुना रहा था, कोई अध्याय तो मेरे याद नहीं, जान कर करते कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो तो गीता बोलने वाले से अलग है स्वामी जी। उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, इसका मतलब गीता में ज्ञान नहीं है वो, तो उसका ज्ञान मुझे है। अब ऐसी स्थिति होगी थी रामानंद स्वामी जी की कि ना तो उनकी बात को मना कर सका था, क्योंकि इतने गजब के चमत्कार देख लिए थे, और न स्वीकार कर पा रहा था। वह ए थी बालकाली। फिर कबीर साहब बोले, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो असारीत, गरीबदास तुम कारण हम उतरे शब्द अतीत। हे स्वामी जी, आप इस स्वर्ग की आशा छोड़ दो, आपके लिए मैं सतलोक से आया हूं। बच्चों, युग काल का किला कैसे तोड़ा जाता है। चक्कर वेहू बना रखा था उस प्यारी आत्मा को, सरदार बना दिया। काल ने अपना सबसे बड़ा एजेंट बना रखा था। 1400 ऋषि बना रखे थे जो विष्णु का प्रचार करे थे, काल का, और 52 दरबार चलावे, 4 संप्रदाय का संचालन कर रहा है। अब देखो परमात्मा ने वो काल का गढ़ दुर्ग कैसे तोड़ा। बहुत अच्छी आत्मा थे, पिछले संस्कारी थे परमात्मा के, पिछले जन्मों के। बच्चों, दास जो बात कहता है वो परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान से तोल के बोलता है। आपको वो कैसी लगती है, वो धीरे धीरे आपकी ऐ भी मिट जाएगी। कैसा कारण बनाया परमात्मा ने, और सर्वानंद ठाए पर है। कष्ट तो उठाने पड़ते हैं, पर उद्देश्य सत्य के साथ पूरा हो जाता है। तो इस तरह परमात्मा ने अपने बच्चे को कैच कर दिया, अपनी आत्मा को पकड़ दिया। अब रामानंद जी सुन रहे हैं, ऐ भी साथ है। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो असारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। आपके लिए आया मैं, आपको इस गंध से निकालने की। जैसे इब्राहिम सुल्तान कुल्ला पे रहता, राजा था, गजब का राजा, धनी, सबसे ज्यादा महिमा थी उसकी, आसपास चर्चा चला करती दूसरे राजाओं के भी क्षेत्र में कि क्या तू बल्ख बुखारे का बादशाह बन रहा है, कितने ठाठ दिखावे। और वो ठाठ उसकी जान के दुश्मन थे। नरक था, वो ठाठ था 10-20 साल के, और नरक हजारों, और फिर 83 लाख में कष्ट उठाना गिनती नहीं थी। इसी प्रकार कहते हैं स्वामी जी, मैं आपके लिए सतलोक से उतर के आया हूं। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, गरीबदास गुजरी लगे जन्म जात है बीत। के हे बच्चा, 104 साल की उम्र होगी, भगवान के लिए न्यौछावर हूं, सारा जीवन यह साधना कर ली। अब समय का पता नहीं कितने दिन का है, सीमित सा रह रहा है। अब या भुक्ति भी ना करूं, राह पाड़ी शुरू कर दूं, कदे मैं घर का रहूं ना घाट का। कबीर साहब बोले, जीवन तो थोड़ा ही बोला, जैसा सत्य सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवन आ लिख धरा नहीं कोई। फिर स्वामी जी के वही ए वाली बात थी। और फिर सुन रखी थी सबसे ये कि ऊपर स्वर्ग है,
श्री कृष्ण भगवान रहे, विष्णु भगवान रहते हैं। तो उस स्वर्ग के महिमा बताते हैं स्वामी रामानंद जी परमात्मा के सामने। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोर चार, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था। मेरे को तो चार मुक्ति की प्राप्ति की चाह है जो बैकुंठ में मिलती है, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। और अगम घर सतलोक की कैसे था पाऊंगा मैं इस उम्र में। अब स्वर्ग की बताता है कैसा स्वर्ग है। हेम रूप जहां धरती है, रतन जड़े बो सोब, गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमारा लोभ। के बताते हैं विष्णु जी के लोक की सफेद धरती है। ये विष्णु जी के लोक को भी सतलोक बोलते हैं, श्वेत लोक, सफेद लोक। लेकिन ये नकली है, असली वो परमात्मा जहां रहते हैं वो है। हिम रूप, हिम मन सफेद, बर्फ जैसी सफेद धरती है। और वहां बड़े सुंदर महल मकान है। इंसानों के भी जैसे तिल होते हैं, बच्चों के मुंह पर तिल हो जाते हैं, थोड़ी सी और सुंदरता बढ़ा देते हैं। कहते वहां तो रतन लगे हैं उनके ऑटोमेटिक, भगवान की तरफ से इतनी सुंदरता है वहां के स्त्री और पुरुषों की। हेम रूप धरणी है, रतन जड़े वो शोभे, बड़ी शोभा है वहां की। गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लोभ। उस बैकुंठ के मेरे मन में तन मन धन से चाह है। शंख चक्र गदा पद्म है, मोहन मदन मुरारे, गरीबदास मुरली बजय स्वर्गलोक दरबार। दूधों की नदियां बगे सेतु वर्ष सुभान, गरीबदास मंडल मुक्ति सुरगापुरी स्थान। रतन जड़ाऊ मनुष्य है, गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की कैसे छोड़ूं सेव। रग यजु शाम अथर्व गावे चारों वेद, गरीबदास घर अगम का कैसे जानू भेद। चार मुक्ति चितवन लगी कैसे बंचूं तो ही, गरीबदास गुप्तार गति हमको दो समझाए। स्वर्गलोक बैकुंठ है या से परे न और, गरीबदास शास्त्र और चार वेद की दौड़। चार वेद गाँव इसे सुर नर मुनि मिलाप, गरीबदास दुरु और जिस मिट गए तीनों साप। प्रहलाद गए तिस लोक को रहे सुरपुरी में झूल, गरीबदास हरि भक्ति की मैं वंचित हूँ सूल। वृंदावन खेले सही रज के सरसों तूल, गरीबदास उस मुक्ति को कैसे जाऊं भूल। नारद ब्रह्मा जी रटे हैं गावे शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। रामानंद जी एक सांस लग रहा है, फटाफट बताओ है। उस स्वर्ग में ये सुख है, उस स्वर्ग में ये सुख है, वहां ऐसे इंसान है। चारों वेद भी उसकी महिमा गावे। इन वेद तो पता होता तो ये भाषा बोलते हुए। कबीर साहब कहते वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के वही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते हैं। अब सारा ही बता दिया कि दूधा की नदी में है स्वर्ग में, और ऐसा है वैसा है। मैं इससे आगे धाम कैसे जानूं। वहां विष्णु जी हैं और गदा पदम सुदर्शन चक्कर लिए हुए हैं, उनको देखूंगा, वहां रहा करूंगा। ध्रुव भी वहीं गए, प्रहलाद भी वहीं गए। वही परमात्मा श्री कृष्ण रूप में वृंदावन में खेले, और ब्रह्मा और नारद भी उसी को रटते हैं, उसी की भक्ति करते हैं।
नारद ब्रह्मा जिसे रटे ये गावे शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। नारद ब्रह्मा उसी ने गाँव है। ये काल भूल भुलैया करता है। ये ऋषियों ने साधना की, इसने कसम खा रखी है मैं दर्शन दूं नहीं, आऊंगा को नहीं किसी के सामने अपने असली रूप। किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे दिए तो उन्होंने विष्णु जी को भगवान मान लिया। तीनों एक दूसरे के चप गए। किसी को ब्रह्मा के रूप में दे दिए, उसने ब्रह्मा को मान लिया। किसी ऋषि को शिव के रूप में। जैसे ऋषि साधना करते थे, इसने कसम खा रखी है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 इसका प्रूफ है। और परमात्मा ने तो 600 साल पहले बताई थी। तो ये बात सुन जी है, दास रस निकाला गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सारा निष्कर्ष। गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है। मैं कभी किसी के समक्ष अपने असली रूप में नहीं आता, अपने योग माया से छुपा रहता हूं। तो इस कारण से इसने किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में समाधि में दर्शन दिए ध्यान में, तो वो तो उठता है विष्णु जी के, पहुंचेगा घर पर। आप भगवान हो, मैंने जान लिए हो, आप छुपाए बैठे हो, इनकी न्यू महिमा बन गई। किसी को शंकर जी के रूप में दे दिए दर्शन, वो शंकर जी के शर हो गए। आप भगवान हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, मैंने देख लिया ध्यान में, आप ही हो बस जो कुछ हो। तो इसलिए रामानंद जी भ्रमित थे। 88 जिसे जपे और 33 से गरीबदास जासे परे और कौन है देव। के 88,000 ऋषि भी विष्णु जी का जाप करें, 33 करोड़ देवता भी उसी का जाप करते हैं। इससे अगर और कौन भगवान है। परमात्मा बोले आप कहते हो विष्णु जी अविनाशी हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। आप श्री मद भागवत देवी पुराण के 3 संस्कंद में देखो, ब्राह्मण पढ़ रहा था कि भाई विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूप पाओ, अपनी माता की महिमा गाय, और मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम तो नासवान हैं। हमारा आविर्भाव, जन्म, तिरोभाव, मृत्यु हुआ करता है। तुम ही न तो हो, तुम ही जगत जननी हो। विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा और शंकर को कि मैंने इस देवी के दर्शन करे थे जब मैं बिल्कुल बालक था। पारने मैया मैंने झुला रही थी, लोहरी देव थी, मेरे याद आ गई वो बातें। ये अपनी माता है। शंकर जी बोले हे देवी, विष्णु जी के बाद ब्रह्मा पैदा हुआ, उसके बाद पैदा होने वाला मैं क्या आपकी संतान नहीं? तमोगुणी लीला करने वाला क्या मैं आपका बेटा नहीं? रामानंद जी तो अक्के बक्के रह गए, ना नहीं कर पाए किसी बात की। वो तो पढ़ रखी थी, सारी कंठस्थ याद थी, तो मान गया आका बच्चा सारा कुछ लिखा है। फिर एक बात बताओ, विष्णु मरेगा और ये स्वर्ग लोक भी समाप्त होंगे, महाप्रलय होगी जब, फिर तुम कहाँ रहोगे स्वामी? चुप हो गया। अब परमात्मा बताते हैं सुन स्वामी निज मूल गति ही कै समझाऊं तो ही, गरीबदास काल भगवान को राख्या जगत समोही। इस काल ने सबको सम्मोहित करके रोका हुआ। 3 लोक के जीवे सब विषय वासना बरमाया, गरीबदास जिन हमको जप्या तिनको धाम दिखाया। कि 3 लोक के जीव विषय वासनाओं के इस बड़ में भटका रखे, ब्रह्म में टिक रखे, और जो हमारा जाप करते, हमें याद करते, उनको सतलोक दिखाता हूं। जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझ, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। के हे स्वामी जी, जो मेरे सतलोक को देख लेगा और मुझे वहां देख लेगा, वो मुझे मानेगा कि ये भगवान है। अब ये आपको गुड रहस्य बता देता हूं। जब तक उसको नहीं देख लेगा वहां मुझे
इतना मुझे भगवान मानने नहीं। संत धर्मदास जी ने सारे चमत्कार देख लिए, सारा कुछ ज्ञान सुन लिया, विश्वास नहीं हुआ कि कबीर भगवान है। जब दाता ऊपर दिखा के लाई, अपना आई विटनेस बनाया, जब पैरा में पड़ा, गरीबदास जी को दिखा के लाई, दादू दास जी को दिखा के लाई, बाबा नानक को दिखा के लाई, मलुकदास जी को लाई दिखा के, गीसा दास जी को लाई दिखा के। जिन्होंने उनको देख लिया, दूसरी बात मुंह से नहीं निकली, कबीरी जगोड़, कबीरी जगोड़, जुल्हा कबीर। जो देखेगा धाम को सो जानत है मंच, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। ये गुड़ रहस्य सुन लो और सुनो। तेरे कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ाए है जीवे, गरीबदास तेरे लोक में काल कर्म और शिव। सुन स्वामी तो से कहूं अगम द्वीप की सैल, गरीबदास उठे पड़े जो पुस्तक लादे बैल। बैला के ऊपर ये पुस्तक लादे फिर शास्त्रार्थ करते करे, ये कदे बनेंगे उठे पड़ेंगे जाके नरक पर। और सुनो, ये सब नाश होगा एक दिन। भूमि धरनी आकाश थम चलसी चंद्र सूरज, गरीबदास रजबीरज की कहाँ रहेगी धूर। क्या पृथ्वी भी नष्ट होगी, आकाश में बड़े स्वर्ग आदि सब नष्ट होंगे, तो फिर ये मिट्टी का जीव कहाँ रहेगा, ये शरीर आपका। तारायण तरलोक सब चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं स्वर्ग पाताल सुमेर। ये तारायण सारे सितारे तारे आकाश के और तीनों लोक ये सब नष्ट हो जाएंगे। इंद्र और कुबेर मरेगा, स्वर्ग और पाताल नष्ट होगा। चार मुक्ति बैकुंठ बट फना हुई कई बार, गरीबदास सतलोक को नहीं जाने संसार। कबीर साहब से पहले को जान नहीं था सतलोक क्या चीज है। ये तेरे बैकुंठ और चार मुक्ति प्राप्त भी वापस आते हैं, बैकुंठ में गए ये कई बार नष्ट हो गए। कहो स्वामी कितने होगे ये 14 भवन बिहंडे, गरीबदास भी जग कहे हाँ चलत प्राण और पिंड।